अपने नफ्स पर काबू कर लिया, वो इंसान दुनिया में बहुत आगे जाता है, बहुत कामयाब होता है। ये साइंटिफिक रीज़न है। आपके अंदर डाइवर्जन होंगी, हार्मोन सिक्रेट्स होंगे, आपका उल्टा सीधा आपको फील होगा। ज़रूरत है अपने उस नफ्स पर कंट्रोल करने की और अपने उस फीलिंग्स पर कंट्रोल करने की। यकीनन अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपने माँ बाप का सर ज़िंदगी में कदे नीचा ना होने देना, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। अच्छा, हमारी हालात होती हैं, हम पलट कर बोल देते हैं। कुछ की हालात तो यूँ हैं कि गाली देते हैं, और कुछ तो इतने नाहंजार हैं कि मारने तक भी तुले हो जाते हैं। जिस माँ ने आपको पैदा किया उसको भूल जाते हो, जिस माँ बाप ने इतना बड़ा किया उसको भूल जाते हो, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा उस पर हाथ उठाते हो, जिस माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया उसको तुम बताते हो कि ऐसे बोलना चाहिए। मतलब तुम समझ में नहीं आता तुम मत बोलो, तुम समझ नहीं पाती हो। बेटा, जिसने तुमको इतना बड़ा किया उसको तुम समझाओगे। आगे चलकर बड़े हुए, 4 पैसे कमाने लगे, माई लाइफ इज माई वाइफ का स्ट्रेटजी अपनाते हो। अरे बेवकूफ़ और नादान, जिस दिन तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा ना बेटा, उस दिन वो वाइफ भी तुमको छोड़कर चली जाएगी। देहाती में कहावत सुना होगा, मंगतो कटते नहीं। वो कहावत गलत नहीं है बेटा। अगर रोटी 4 हो और खाने वाले 5 हो तो माँ ही कहेगी मुझे भूख नहीं है। वो बीवी कभी नहीं कह सकती कि मुझे भूख नहीं है। हाँ, रिस्पेक्ट करिए, मानता हूं उनके भी अपनी आपकी ज़िंदगी में उस बीवी का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लेकिन उनके दर्जे अलग हैं। अगर एक माँ गलती करती है, आपकी बीवी ने आपके कान में कहा, देखो तुम्हारी अम्मा इसे कहत नहीं, आप ये उसको समझाओ, अरे ठीक है कहने दो, माँ है वो, जाने दो, कहने दो, उनके कहने से क्या होता, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ ना। लेकिन आप कैसे कह दिए, मारना पीटना गाली गलौज सारी चीज़ें वहीं शुरू हो जाती हैं। अरे तुम उनको समझाओ भैया, 20 साल 25 साल के उन्हीं की बदौलत हो, इन्होंने बड़ा नहीं किया आपको बेटा। 90% घरों में रीजन यही होते हैं। आ गए बस, भाई बाप बंटवारा सब खत्म। आई एम योर लाइफ, दे विल मेक योर लाइफ डिस्ट्रॉयड, दे विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ कंप्लीटली, देयर इज नो चांस इन इट। They will love you until you have the money. They will care you until you will care. आपकी वो इंसान कदर तब तक करेगा जब तक आपकी जेब में पैसा है, आपका ख्याल वो तब रखेगा जब आप उसका ख्याल रखेंगे। अदरवाइज इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। और ज़िंदगी में पैसा है तो ज़िंदगी में सब कुछ है, पैसा नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। इसलिए वक्त है, कदर करिए ज़िंदगी में, जीते जी अपने माँ बाप की, क्योंकि ये दौर, ये लम्हा ज़िंदगी में पलट कर कभी वापस नहीं आएगा। बाद में उनके जाने के बाद रोने से गिड़गिड़ाने से ज़िंदगी में कदे फ़ायदा नहीं है। खास कर कर स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल डाइवर्ट मत होइए ज़िंदगी में। देखिए, आप ज़िंदगी में कामयाब हो गए, आपकी जेब में पैसा है, ज़िंदगी में सब कुछ आपका अपना है। आपकी ज़िंदगी के हालात तभी बदल सकते हैं जब आपकी जेब में बाबू पैसा होगा। पैसा है तो दुनिया के 99% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। हर किसी का सपना है अच्छी मोबाइल, हर किसी का सपना है अच्छा घर, हर किसी का सपना है अच्छा कपड़ा, हर किसी का सपना है अच्छा गाड़ी। मगर अगर बात करें मेहनत करना किसका सपना है, तो यकीनन हमारी डिक्शनरी में उस मेहनत नाम का शब्द ज़िंदगी में हमारी नहीं होता है। कामयाबी मिलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे मेहनत होनी चाहिए। तड़प कर मर जाओगे उस दिन जब आपकी जेब में पैसा ना होगा और आपकी उसको सख्त ज़रूरत होगी। आज हम नहीं पढ़ते ना, और जो इंसान भी पढ़ता है, सबसे पहली चीज़ तो पढ़ने से बाबू आपके अंदर तरबियत आएगी, दूसरी चीज़ आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता आएगी, तीसरी चीज़ दुनिया में कोई भी आप कारोबार करेंगे जहन अच्छा होगा, या आप कोई नौकरी करेंगे आपका जहन अच्छा होगा। अगर ज़िंदगी में तुम ऐसे बैठे रहे कब तक क्या करोगे। हमारे माँ बाप का साया ज़िंदगी में हमसे दूर होगा भाई, वो एक उम्र आएगा कि हमारे माँ बाप हमसे जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अगर उनकी मौजूदगी में आप ना कामयाब हुए, किसकी मौजूदगी में कामयाब होगे। कौन सा ऐसा सगा भाई है जो आपका ज़िंदगी भर साथ देगा, कौन सी ऐसी बीवी है जो आपका साथ देगी आपके पास पैसे ना होने पर। दुनिया में कोई किसी का है नहीं। काम अगर आएगी तो आपका अपना पैसा, आपकी अपने इल्म और आपकी अपनी सेहत, ये 3 चीज़ें मुस्तकबिल आपका साथ देंगे।
किसी के भरोसे पर ना रहो इस जिंदगी में। हमारा भाई मुझको देगा, कब तक देगा? बस अब ना कहें बार बार तो अच्छा है कि जब तक वो अकेला है, आपका जब तक भाई है, और जैसे वो भाई किसी का शौहर बनेगा उससे उम्मीद छोड़ दीजिएगा। बात हो सकता है कड़वी हो, लेकिन ये सच है। फिर कब तक वो, क्योंकि क्या होगा कि अपने आप में वो बिजी हो जाएगा, आपके लिए उसके पास उतना वक्त नहीं रह जाएगा। तो हमारी जिंदगी में मौका है हमको कामयाब होने का, और जो मौका यकीनन हमको नसीब हुआ है, जो पढ़ाई हमको अल्लाह ने अता की है, शुक्रगुजार हैं हम सब अपने माँ बाप के जिन्होंने हमको इस लायक बनाया। वरना कईयों तो बेचारे ऐसे हैं जिनको वो चीज़ नसीब नहीं होती है। पढ़ाई क्या होता है कभी जानते ही नहीं है, स्कूल की शक्ल कभी देखा ही नहीं है, कपड़े क्या होते हैं कभी शरीर पर पड़े ही नहीं है, भूख क्या होती है कभी मिटी ही नहीं है, बाल चिपक से जाते हैं, कपड़े फट से जाते हैं पहने पहने, अतड़ियाँ सूख जाती हैं कि ज़िंदगी में उनको सही खाना नसीब नहीं होता है। खुश नसीब हो जो अल्लाह ने ऐसे घराने में पैदा किया है, ईश्वर ने ऐसा मुकाम दिया है कि कम से कम 2 वक्त खाते हो, घर में रहते हो, माँ बाप पढ़ा लिखा रहे हैं, इतना बहुत है बेटा ज़िंदगी में। ऐसो आराम की ज़िंदगी अगर करनी है अपनी बदौलत करो। ये लोग कहते हैं ना माँ बाप के पैसों से सिर्फ, माँ बाप के पैसों से ऐसे होते हैं और अपनी पैसे से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। 110% ये बात गलत है। आप अपनी जिंदगी के फॉर्मूले को बदलिए। आप ये कहिए कि माँ बाप की पैसों से मैं जरूरत पूरा करूंगा और अपने पैसे से मैं शौक पूरा करूंगा। जिस दिन ये स्ट्रेटजी आप अपनी जिंदगी में लाएंगे, इंशाल्लाह जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, बहुत कामयाब होंगे। लिखी लिखाई चीजों पर अमल करना बंद करिए और अपनी जिंदगी के फॉर्मूले को आप खुद क्रिएट करिए। दूसरों के फॉर्मूले पर चलने की कोशिश मत करिए। माँ बाप जब तक हैं, जब तक उनसे अपनी जरूरतें तुम पूरा करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, तुम अपने शौक को तब पूरा करना शुरू कर दो। एक अच्छी गाड़ी सपना है, सपना बरकरार रखो। जिंदगी में इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि वो महंगी से महंगी चीज आपको जिंदगी में सस्ती हो लगने लगे। देखिए, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। उसके लिए जरूरी है कि मुसलसल हम अपने उस काम पर लगे रहें, हम हार्डवर्किंग हों, अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड हों, समर्पण हो, हम दिल से पूरे जो है उस चीज को हम काम करें, इंशाल्लाह तरक्की जरूर मिलेगी। हर किसी का सपना है कामयाब होना। जिस तरह से कहते हैं ना, जन्नत सभी को जाना है, लेकिन कितने वक्त का नमाज पढ़ते हैं, कितने वक्त की पूजा करते हैं, ठीक है, वो आप जानते हैं बेहतर। जुमा कहीं चले गए या जो है होली दिवाली में चले गए, नमाज में है, पूजा में है, हाथ जोड़े खड़े हैं, दुनियावी चीजें याद आ रही है, नमाज में है, नमाज पढ़ रहे हैं,